ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक ऐश्वर्य मुक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत, सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वैश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उसके हाथ में रत्न जड़ित कंगन था। उन्हें देखकर महानंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। वैश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो गया है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूं नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा, इस व्यवहार में सूर्य चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिव जी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, इस नृत्य मंडल में सहसा वायु के साथ आग लगी गई है। यह सुनकर वैश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उसकी जान बचाई। शिव जी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने वैश्य के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वैश्या ने सोचा, जब शिव भक्त वैश्य मारा गया तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने की तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्य के समान कांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वैश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। हे प्रेमाक्षरु बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने उसके लिए द्विजेश्वर नाम का अवतार लिया था। वह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषभ रूपी शिव के प्रभाव से उसने शत्रु के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रायु को ऋषभ के प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसके बाद में राजा चंद्रागद की पुत्री सीमांती ने विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए। शिव पार्वती ने द्विज दंपति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया और राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रायु ने धनुष उठाया तो महामाया सिंह के ने झपट कर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी
ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ हुआ? तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवित रहने का क्या लाभ है? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा, आज प्रारंभवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई, मुझे अब अपने प्राणों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। मैं ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। यह सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम धैर्य की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने तुम्हारी पत्नी का मांगा था। राजा ने शिव जी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपना माता पिता वज्रबाहु के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। वज्रबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। अवरुद्ध पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पति व्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त। एक दिन की बात है कि आहुक ने अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक ने वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम 3 कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर भगवान शिव जी जाने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का भी पालन हो जाएगा। अतिथि का लौटना ठीक नहीं है, अतिथि वो भाव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना, मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिव जी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रता धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चित होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिव जी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुए। उनका नाम नल पड़ा। उनकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिवजी का हंस रूप और यति रूप ये अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य की परम गति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रीदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभग नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता में नभग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो उनके पीछे भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग ले लिया, परंतु नभग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभग विद्या अध्ययन के पश्चात
गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें अपना ध्यान नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम दिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विधान और वेद ज्ञान से निपुण हो। मुनि अंग्रेज एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्र से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नम्भक खुशी खुशी अंगिरस ऋषि के का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभक का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभक को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभक से बोले, हे नभक, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभक ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंग्रेज ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। ये अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठा हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपयोग करो। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर नई कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम